सीएमसी पैरामेडिकल। सीएमसी पैरामेडिकल के बारे में आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इससे पहले मैं सीएमसी के सभी कोर्सेज पे वीडियो बना चुकी हूँ, सीएमसी में कैसे जाना है, और दूसरा नर्सिंग पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ। इन्हीं वीडियोस के कमेंट्स में आप लोगों ने कहा था कि पैरामेडिकल पे भी स्पेशल वीडियो बनाओ और डिटेल में बनाओ, तो आज का वीडियो वही वाला वीडियो है। सीएमसी पैरामेडिकल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी, कौन कौन एलिजिबल है, कौन सा एग्जाम होता है, एग्जाम कब होता है, फॉर्म कब आते हैं, कितने स्टेप में एग्जाम होता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल में, डिप्लोमा के और ग्रेजुएशन के, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस कितनी फीस लगेगी, ट्यूशन फीस कितनी लगेगी और कितनी आपकी हॉस्टल फीस लगेगी, मेस फीस लगेगी, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए लड़का और लड़की दोनों ही एलिजिबल हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है कि लड़का नहीं जा सकता या लड़की नहीं जा सकती, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सो ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट सीएमसी वेल्लोर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीएमसी यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। 3rd रैंक पे आता है एनआईआरएफ की रैंकिंग के अनुसार, और फर्स्ट रैंक पे तो एम्स आता है, फिर सेकंड रैंक पे कभी पीजीआईएमईआर को रखा जाता है, कभी जिपमर को रखा जाता है। फिलहाल पीजीआईएमईआर चल रहा है। तो ये जो है सीएमसी वेल्लोर, ये आपका 3rd रैंक का कॉलेज है। और ऐसे कॉलेज से अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो तो समझ सकते हो कितना रेप्यूटेटेड कॉलेज है ये, बजाय कि किसी अदर कॉलेज के करने से क्यों ना आप एम्स या फिर सीएमसी वेल्लोर या जिपमर पीजीआईएमईआर यहाँ से करो। तो इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब देखो, पैरामेडिकल में 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है डिप्लोमा, दूसरा होता है आपका ग्रेजुएशन कोर्स। डिप्लोमा आपका 1 से 2 साल का होता है, कोई कोई डिप्लोमा आपका 1 साल का होगा, कोई कोई डिप्लोमा आपका 2 साल का होगा, और साथ में 6 महीने की इंटर्नशिप यहाँ पे मैंडेटरी है। जो भी डिप्लोमा कोर्स आप करोगे उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ कोई भी कोर्स आप सीएमसी वेल्लोर से कर रहे हो तो 2 साल तक आपको वहीं जॉब करनी होती है, सर्विस बॉन्ड यहाँ पे है, यानी कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो 2 साल तक यहीं पे काम करो और आपको सैलरी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं दी जाएगी, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है। सो मिनिमम आपको 20,000 से लेकर के 30,000 तक सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है, सर्विस के दौरान। बात समझ में आ गई। और इंटर्नशिप के दौरान लगभग 10,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। ओके, मैं एक एवरेज बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि चलो 10,000 कहीं है मैम तो या तो 8,000 मिल जाएगा या तो 15,000 तक मिल जाएगा, लेकिन इससे कम तो नहीं होगा, ठीक है। सो इतना रेंज आप मान के चल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सीएमसी पैरामेडिकल के लिए फरवरी में फॉर्म रिलीज़ होता है। अभी फॉर्म की डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आ जाएगी फरवरी में मैं तुरंत आपको वीडियो बना करके इन्फॉर्म करूँगी, ठीक है। सो सीएमसी पैरामेडिकल के लिए आप हमारी पैरामेडिकल की प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो, जिसमें पैरामेडिकल से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की मैं अपडेट आपको देती हूँ और टाइम पे देती हूँ कि कौन सा फॉर्म आ गया, कहाँ आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से फॉर्म होते हैं, सब कुछ मैं पैरामेडिकल वाली प्लेलिस्ट में देती हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिमिलरली हमारी नर्सिंग की भी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो। फिलहाल हम लोग सीएमसी वेल्लोर के पैरामेडिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं। फरवरी में फॉर्म आएगा और 2 स्टेप में इसका एग्जाम चलता है। स्टेप 1 आपका मई में होगा और स्टेप 2 जून जुलाई के लगभग होगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई है। सो मई में जो आपका एग्ज़ाम होना है वो आपका मतलब ऑनलाइन होगा और वो एमसीक्यू होगा, मतलब कि आपको क्वेश्चंस का आंसर करना होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। और स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो स्टेप 2 में पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज जांची जाएगी और ये देखा जाएगा कि आप कितना डेडिकेटेड हो काम करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप मजबूरी में काम कर रहे हो, बस इसलिए काम कर रहे हो कि आपको पैसे चाहिए। ये सब चीज़ें जांचा जाता है वहाँ कि आपको पैरामेडिकल में, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए आप ना करो, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपका डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी काम के प्रति, ये जांचा जाता है इंटरव्यू के दौरान। और इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब डिप्लोमा वाइज और डिग्री वाइज अलग अलग हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। इतनी सारी बातें अभी तक के लिए कॉमन थी। देखो, डिप्लोमा कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम कराया जाता है सीएमसी द्वारा, वो ग्रुप बी नाम से फॉर्म आता है, ग्रुप बी के नाम से फॉर्म आता है।
और जो ग्रेजुएशन कोर्स के लिए कराया जाता है एग्ज़ाम, उसका फॉर्म ग्रुप ए के नाम से आता है। सो ग्रुप ए, ग्रुप बी जब आपको दिखाई दे, सुनाई दे, तो आप समझ जाना कि ग्रुप बी मतलब डिप्लोमा कोर्स, ग्रुप ए मतलब डिग्री कोर्स। अब फिलहाल हम पैरामेडिकल की बात करें तो यहाँ हम पैरामेडिकल डिप्लोमा और पैरामेडिकल डिग्री कोर्स को एज्यूम करेंगे, ठीक है, समझेंगे। सो ग्रुप ए की अगर मैं बात कर लूँ तो पैरामेडिकल एग्जाम को यहाँ पे AHS के नाम से भी जाना जाता है, एलाइड हेल्थ साइंसेस। तो अगर कहीं पैरामेडिकल ना लिख के AHS लिखा हुआ है, एलाइड हेल्थ साइंसेस, तो आप समझ लेना कि ये पैरामेडिकल ही कोर्स है। सो एलाइड हेल्थ साइंसेस का डिग्री कोर्स आपको ग्रुप ए में भरना है। कौन कौन से डिग्री कोर्स है एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, हालांकि बहुत सारे हैं पर मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, जैसे कि BPT, BMRIT, BSc रेडिएशन थेरेपी, BSc रेडियोलॉजी, BSc ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, BMLT, BOTT, BOT, ऐसे करके बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। क्या यहाँ पे बी फार्मा है? नहीं, यहाँ पे बी फार्मा कोर्स अवेलेबल नहीं है। क्या यहाँ पे डी फार्मा कोर्स है? नहीं, यहाँ पे डी फार्मा कोर्स अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ जो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं वो आपके प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट BPT भी प्रेजेंट है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, कार्डियक टेक्नोलॉजी का कोर्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन बी फार्मा डी फार्मा यहाँ पे नहीं है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें अगर आपको डिग्री कोर्स में जाना है तो एज कम से कम आपकी 17 से 31 साल के बीच होना चाहिए। 2 साल की सर्विस मैंडेटरी है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से पढ़ रहे हो तो 2 साल तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा। टोटल 100 सीट्स हैं, जिसमें से 15 सीट बाहरी बच्चों के लिए है, अदर रिलीजन के बच्चों के लिए है, लेकिन 85 सीट्स आपकी क्रिश्चियंस बच्चों के लिए है, क्योंकि ये CMC है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, तो क्रिश्चियन बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। सो 85 सीट, 85 सीट्स क्रिश्चियन बच्चों के लिए है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, नेक्स्ट परसेंटेज वाइज एलिजिबिलिटी, तो आपकी 12th में कम से कम 45% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स आप जोड़ो और 300 से डिवाइड करो तो आपका जो परसेंटेज है वो कम से कम 45% आना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST हो तो उस केस में आपका 40% भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो आपका ये पेपर है वो पेपर इंग्लिश में होगा, इसलिए आपका 12th में आपके इंग्लिश होना कंपलसरी है। मैं नहीं कहती कि इंग्लिश मीडियम होना कंपलसरी है, 12th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, मतलब 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और आप उसमें पास होने चाहिए। इतना अगर है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है, टोटल फ़ीस कितनी लगती है पैरामेडिकल का कोर्स करने में, डिग्री कोर्स करने में। सो टोटल फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30 हज़ार पर ईयर लगता है, हर एक साल 25 से 30 हज़ार लगता है। कोर्स वाइज थोड़ी सी वैरी करती है, किसी में 25,200, 25,400, 500, 599, ऐसे ऐसे करके अलग अलग है। तो मैं एक आपको एवरेज बता दे रही हूँ, 25,000 से 30,000 के बीच में आपकी फ़ीस लगेगी हर एक साल। 4 साल का कोर्स होगा, हर एक साल इतनी फ़ीस लगेगी, ठीक। इसके बाद मेस के फीस की बात कर लें तो पर मंथ हर एक महीना 5,000 से 6,000 रुपये मेस के खाने का चार्ज लगता है। आप चाहो तो बाहर रह सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन खाने का चार्ज यहाँ पे आपको इतना देना पड़ेगा। आप जानते हो साउथ में थोड़ा सा सिटी महंगा है, मतलब कि साउथ की जितनी भी सिटीज़ हैं, बैंगलोर हो गया और साउथ की जितनी भी फेमस सिटीज़ हैं वो काफ़ी महंगी हैं। सो उस अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपको सस्ता ही मिल रहा है। आप अगर नॉर्थ के अनुसार देखोगे तो आपको लगेगा अरे 5-6 हज़ार रुपये खाने का, लेकिन आप अगर साउथ के अनुसार देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सस्ता है, ठीक है। तो साउथ में थोड़ा सा मतलब खर्चा लोगों का ज़्यादा होता है। साउथ में अगर रूम रेंट की मैं बात कर लूँ तो PG वगैरह की डबल सीटर रूम के भी 15-30 हज़ार रुपये महीना के हिसाब से लगता है। सो आप सोच सकते हो कि साउथ में काफ़ी महंगाई है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मेस की फ़ीस आपकी कम ही ले रहे हैं। मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में इससे भी कम आपको मिलेगी, 2-3 हज़ार रुपये फ़ीस मिलती है मेस की। सो साउथ में क्योंकि ये है तमिलनाडु में है CMC वेल्लोर, तो आपका 5,000 से 6,000 रुपये पर महीना लगेगा मेस का फ़ीस। और अगर हम बात कर ले हॉस्टल फ़ीस की तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये लगेगा आपका एक साल का। हर एक साल 40,000 रुपये आपको हॉस्टल के लिए देना होगा और मेस के लिए मंथली आपको 5,000 से 6,000 रुपये खर्च करने होंगे, ठीक है। आप नहीं रहना चाहते हो, आप बाहर रहना चाहते हो तो आप बाहर भी तलाश सकते हो अगर आपको इससे सस्ता मिले, पर मैं आपको बताती हूँ इससे सस्ता मिलने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है, साउथ में। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं, जो कि है पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्स। इसको हम AHS डिप्लोमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एलाइड हेल्थ साइंसेस का मतलब पैरामेडिकल ही होता है, ठीक है। सो AHS के नाम से भी इसे जाना जाता है, AHS पैरामेडिकल, ठीक है। पहला वाला क्या था, AHS डिग्री था, ये AHS पैरामेडिकल नाम से लिखा होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, AHS डिप्लोमा नाम से लिखा होगा।
इसमें भी एग्ज़ाम आपका होता है, एग्ज़ाम आपका CBT मोड में होगा पहला स्टेप में। अच्छा, दोनों ही एग्ज़ाम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा प्लस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, इसके बारे में अगर मैं प्रीवियस अपडेट बताऊं तो लगभग आपका 180 क्वेश्चन आया था जो आपको करना था 180 मिनट में। लेकिन हो सकता है पैटर्न कुछ चेंज करे क्योंकि CUT भी आ गया है, नीट से भी इसको निकाल दिया गया है, तो हो सकता है पैटर्न में कुछ चेंजेस आए। तो जब आपका 2025 का फॉर्म आ जाएगा तभी मैं पैटर्न की कंफर्म अपडेट आपको दे पाऊंगी। फिलहाल आप इतना जानो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा प्लस आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, इतना आप तैयार करके चलो। लेकिन कितना क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये सारी बातें आपको तब पता चलेगी जब फरवरी में फॉर्म आ जाएगा, तभी कंफर्म बताया जा सकता है। क्योंकि हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ समय समय पे बदलाव आता रह रहा है। अभी मैं कुछ आपको बता दूं फिर बदलाव आ जाए तुरंत, तो क्या किया जाएगा। ठीक है, इसलिए फॉर्म का आप वेट करिए। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है, ड्यूरेशन है, मार्किंग स्कीम है, इन सब में बदलाव आ सकता है। इसलिए हम लोग फॉर्म का वेट करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी एज इसमें भी 17 से 31 साल के बीच में होनी चाहिए, 17 to 31 ईयर्स। और इसमें भी सेकेंड स्टेप में इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, सब कुछ चेक किया जाएगा कि आप कितने डेडिकेटेड हो, काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और 2 साल का इसमें भी सर्विस बॉन्ड है कि 2 साल तक आपको वहीं पे काम करना होगा, आपको सैलरी दी जाएगी उसके लिए। ठीक है, अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका कम से कम 40% होना चाहिए 12th में। चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हो, 40% तक है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं डिप्लोमा में। तो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिर आपका डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे करके बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन अगेन बी फार्मा और डी फार्मा यहाँ पे नहीं है, इस बात को आप नोट रखना। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें टोटल फीस कितनी लगती है डिप्लोमा कोर्स को करने में। फर्स्ट ईयर में आपकी 4,000 से 5,000 रुपये फीस लगेगी, सेकेंड ईयर में आपकी 3,000 से 4,000 रुपये टोटल फीस लगेगी। और मेस का चार्ज वही है 5,000 से 6,000 रुपये पर मंथ, और हॉस्टल का चार्ज भी सेम है 40,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, आप बात समझ गए। सो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, इसलिए मैंने दोनों साल की फ़ीस आपको बताई है। अगर आपका डिप्लोमा कोर्स 1 साल का है, कुछ यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स 1 साल के हैं, तो उस केस में आपका लगभग 5,000 के लगभग फ़ीस लगेगी आपकी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी CMC पैरामेडिकल के बारे में। इसी तरह से मैंने नर्सिंग का भी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। MBBS का भी सर ने वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख सकते हो। सो CMC से रिलेटेड जितने भी मेजर कोर्सेज थे मतलब 12th के लेवल पे, वो हमने सारे कवर कर दिए हैं। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।